आरुष, आकांक्षा और पिता, एक सच्चाई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम आरुष है। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरी पत्नी आकांक्षा मेरे लाचार पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। कुछ साल पहले मेरे पिता एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस हादसे के बाद वो चलने फिरने से लगभग लाचार हो गए। मेरी माँ तो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, इसीलिए पिता की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई थी। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए जी थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने खून पसीने से कारोबार खड़ा किया और हमेशा कहा करते थे, बेटा तू ही मेरा सहारा है। जब मेरी शादी आकांक्षा से हुई तो मुझे लगा कि अब पिता को एक बेटी मिल गई है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। आकांक्षा मेरे पिता का बहुत ख्याल रखती थी, समय पर दवाई देती, उनके लिए अलग से खाना बनाती, उनसे बातें करती। मेरे पिता भी हर किसी से कहते, मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। लेकिन जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ता गया, मैं घर से दूर रहने लगा। मीटिंग, यात्राएं, नए प्रोजेक्ट, मैं इतना व्यस्त हो गया कि घर के हालात से लगभग अनजान हो गया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है। आकांक्षा पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही, वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल सी दिखने लगी। कई बार मैंने उसे पिता पर नाराज होते देखा। एक दिन तो मैंने देखा कि पिता के हाथ से पानी का गिलास गिर गया था और आकांक्षा बहुत गुस्से में उन्हें डांट रही थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ दिन बाद मोहल्ले की नंदिनी आंटी ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें अपने पिता का हाल खुद जाकर देखना चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में शक पैदा हो गया। उसी दिन मैंने तय किया कि सच्चाई पता लगानी होगी। जब आकांक्षा कुछ दिनों के लिए मायके गई तो मैं अपने एक दोस्त की मदद से घर के अलग अलग कमरों में गुप्त कैमरे लगवा दिए। अब हर कैमरे की रिकॉर्डिंग सीधे मेरे मोबाइल में आने लगी। कुछ दिन बाद मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। ऑफिस में बैठकर मैंने कमरों की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। किचन का कैमरा खुला, आकांक्षा बड़े प्यार से खाना बना रही थी और गाना गुनगुना रही थी। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद मेरा शक गलत है, लेकिन दोपहर में जब मैंने पिता के कमरे का कैमरा खोला तो मेरी दुनिया ही हिल गई। आकांक्षा ने पिता के सामने एक प्लेट में सूखी बासी रोटी रख दी और गुस्से में बोली, मैं रोज आपके लिए अलग खाना नहीं बना सकती। मेरे पिता कांपते हाथों से उसकी रोटी को पानी में डुबाकर खाने लगे ताकि उसे निगल सके। मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने तुरंत किचन का कैमरा खोला और वहां आकांक्षा खुद गर्म रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी खा रही थी। मेरा खून खौल उठा। शाम को फिर कैमरा देखा। आकांक्षा तैयार होकर बाहर जाने लगी। पिता ने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा पानी दे दो, लेकिन आकांक्षा ने उन्हें डांट दिया। कमरे की लाइट बंद की और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चली गई। मेरे पिता अंधेरे कमरे में प्यास से तड़पते रहे और मैं ऑफिस की कुर्सी पर बैठा सब देखता रहा। उस पल मुझे लगा मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने तुरंत मीटिंग रद्द की और गाड़ी लेकर अपने शहर की ओर निकल पड़ा। पूरे रास्ते बचपन की यादें मेरे दिमाग में घूमती रही। मुझे याद आया कैसे पिता मुझे कंधों पर बैठाकर मेले घुमाते थे, कैसे वो खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाते थे और आज वही पिता मेरे घर में एक गिलास पानी के लिए तरस रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने तय कर लिया था घर पहुंचते ही आकांक्षा को तलाक दे दूंगा। 3 घंटे बाद मैं घर पहुंचा। मैं चुपचाप अंदर गया ताकि अचानक सामना कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा मेरे कदम वहीं रुक गए। पिता के कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर रोशनी जल रही थी। मैंने जो देखा वो देखकर मैं स्तब्ध रह गया। आकांक्षा पिता के पास बैठी थी, उन्हें प्यार से खाना खिला रही थी। दोनों हंस रहे थे। तभी मैंने पिता को कहते सुना, क्या कैमरे के सामने यह नाटक करने से आरुष सच में बदल जाएगा? आकांक्षा मुस्कुराई और बोली, वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है। जैसे ही ये सब देखेगा भागा हुआ घर आ जाएगा।
मैं बस चाहती हूँ कि वो अपने पिता के साथ समय बिताए। वो काम में इतना डूब गया है कि उन्हें भूल गया है। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाबियाँ गिर गईं। दोनों चौंक गए। मैं अंदर गया और पिता के पैरों में गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। फिर मैंने आकांक्षा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया और घर में कैमरे लगवा दी। आकांक्षा ने मुझे उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि पिता को समय दो, लेकिन तुम हमेशा काम का बहाना बना देते थे। इसीलिए मुझे ये योजना बनानी पड़ी। उसने बताया कि नंदिनी आंटी को भी उसी ने मुझे रोकने के लिए कहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे पिता को अपने पिता से ज़्यादा सम्मान दिया है, क्योंकि मेरे अपने पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी बात सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। उस दिन मुझे समझ आया, हर वो चीज़ जो हम आँखों से देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए दिल से देखना पड़ता है। उस दिन मैंने फैसला किया, अब मेरे लिए सबसे पहला मेरा परिवार होगा। कारोबार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने पिता और पत्नी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस दिन सिर्फ मेरी एक गलती नहीं सुधरी, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई और मैंने समझ लिया, असल दौलत पैसा नहीं, अपने लोगों का साथ